गाने के बारे में बताते नहीं, सुनाते हैं। गाने के बारे में सुनाते हैं, सुनाइए। मैं बिल्कुल, मैं डांस करके दिखाऊंगी, ये गाना गाएंगे, बस ये मेरी डील है। हाँ, तो गाना है कुछ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे गाना बताना कैसे चाहिए। अभी तो हमारा गाना मतलब ये कभी आएगा, आपका पहले टेलीकास्ट हो जाएगा, मेरा गाने के अल्फाज बाहर आ जाएंगे, तो मुझे लगता है वो हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो हमें कहना चाहिए, जो हम कह सकते हैं कि ये गाने का बोल है धुआं धुआं। अब आप सोचोगे कि यार स्मोक को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। बुराइयां जलेगी तो धुआं उठेगा, फिर नई शुरुआत होगी तो अच्छाइयों का उदय होगा, उस वाले थॉट के साथ एक क्लब सॉन्ग, आइटम सॉन्ग, ऐसा कुछ। क्या फेंका है मैंने? मेरे लिए तो एकदम सही है। आई थिंक जब मैंने पहली बार गाना सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुद ही कोरियोग्राफी के बगैर भी डांस करने लगी। एंड आई थिंक कोई भी गाना अगर आप दिल से नाचते हो उसको सुन के, देन आई थिंक दैट्स अ फैबुलस सॉन्ग। सो मेरे लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। फेस्टिव मूड को और भी ज़्यादा फेस्टिव बनाया धुआं धुआं ने। सिद्धा, आप गाना भी गाते हैं कभी कभी? कभी कभार। आज वो कभी है, आज कभी नहीं 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 नहीं। अच्छा, जब आप दोनों एक दूसरे को जब आप एक दूसरे को आपने सामने से पहली बार देखा, कैसा रिएक्शन था आप दोनों का? जनाब काफी सीरियस थे, क्योंकि मुझे लगा कि लाइक शाम को सनग्लास पहने हुए इधर अपना नर्वस एनर्जी छिपा रहे थे या तो बहुत ज्यादा कूल बन रहे थे। सो यू टेल मी। हाँ, मुझे एक बार के लिए मुझे भी ये बात लगी कि यार मैंने सनग्लास क्यों नहीं उतारा था। हाँ, ये मैंने सोचा था। अच्छा। बाद में ये सोचा था मैंने। हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि जो मैंने सोचा वही उन्होंने भी सोचा। बिल्कुल। हाँ, ये मुझे लगा था कि ठीक है हम लोग एक साथ काम करेंगे, थोड़ी बातें तो करेंगे। बट जनाब आए, बैठे, बस ऐसे सनग्लास लगा के 2 स्टेप किया। अच्छा भाई सेट पे सकते हैं। सुनो, आई थिंक यू वर नर्वस। आई थिंक यू वर नर्वस। नहीं, मैं समझा। इसका एक कारण है। अभी क्या था कि मैं दिन भर निकला हुआ था और वो अटका हुआ था। वो एक चीज ना उतारना मैं भूल गया, और किसी ने कहा भी नहीं उतार लो, तो रह गया। मतलब उसकी कोई स्टोरी नहीं है, बाय द वे में बस रह गया टाइप। राइट। हाँ, तो ठीक है ना, वो आंखें छिपी रही, नर्वसनेस छिपा रहा ना। छिपा ही रहा। अच्छा, और मुझे देख के कैसा लगा आपको? लाइक लगा कि बहुत मतलब सीरियस टाइप की होगी ये वो क्या? पहले तो वही आता ना, साउंड नहीं आता है। पहले तो साउंड ही नहीं आता है ना किसी का, फिर साउंड आता है। तो क्या साउंड आया था? हेलो। प्रणव जी, खूबसूरती किस तरह बयां करेंगे आप सिद्धा जी? फंसने वाली बात है। मतलब आपको सीरियसली लगता है इनको अल्फाजों में बांधा जा सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। अल्फाजों में बांधना मुश्किल है। तो ऐसे ही थोड़ी ना लाखों दिलों में धड़कती हैं ये, कुछ जलता है तो होता है धुआं धुआं। देखो मैंने फिर प्रमोट किया अपना गाना। मैं आपके पूरे कन्वर्सेशन में अपने गाने को प्रमोट करूंगा, क्योंकि इस वक्त वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, आप दोनों ने एक साथ स्क्रीन शेयर किया। डांस कैसा डांस करते हैं प्रणव जी? प्रभा जी, आप तो बहुत अच्छा डांस करती हैं, उनके डांस के एक्चुअली मैं बोलना भूल गई इसी बारे में। सो मैं जिस दिन आई थी तो डेफिनेटली वेदर चेंज की वजह से मेरा एनर्जी थोड़ा लो था, तो मैं बल्कि नर्वस हो गया। मैंने बोला कि आई एम श्योर एक बहुत ही अच्छे डांसर है, तो मुझे सबने बोला यस, सो डेफिनेटली आई वाज नर्वस। अरे मैंने खुद भी बोला यस। यस, मैंने भी बोला, मैंने भी बोला। और उसके बाद जो नर्वस हुआ हूँ मैं, यार मतलब मैंने इतना अच्छा कर दिया था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कमाल वमाल टाइप का। लेकिन ठीक है, नहीं मतलब फाइनली इट्स कम प्रीटी मतलब, वेल। हाँ। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, आप दोनों ने अपने मोबाइल्स में आप एक दूसरे का नाम क्या सेव किया है? अभी तक मेरे पास इनका नंबर नहीं है। सीरियसली, मतलब इसको मैं अखंड हिंदी में बोलूंगा तो ये अखंड बेइज्जती है। This is the way of asking for phone number. मैंने मतलब शायद जरूरत नहीं पड़ी, और लेकिन थैंक यू। अच्छा, आप तो नंबर ले लेंगे ना, उसके मैं बाद क्या सेव करेंगे नाम आप? धुआं। तो धुआं। अच्छा, लास्ट त्रिधा के कौन से प्रोजेक्ट्स आपने देखे हैं? मैंने आश्रम के कुछ एपिसोड देखे थे, और बंदिश नहीं दिखा। सॉरी, मैं ना मतलब गाना गाते हो, गाना लिखते हो, बंदिश मैंने यू हैव टू वॉच। यू नो, मैं इतना बुरा हूँ, मैं अच्छा। लिरिसिस्ट हूँ, लेकिन सबसे गलत जो लिरिक्स में दूसरों की गाता वो मैं ही हूँ। सारे लिरिक्स बोलता हूँ,
मतलब मेरी टीम मुझे मेरे लिरिक्स दिलाते हैं याद, लिखने वक्त करेक्ट लिखता हूँ, बाद में वो सर ये नहीं है, हाँ ठीक है मैं बदल सकता हूँ, मेरा गाना है तो सॉरी मैं अभी सुन लूँगा। त्रिधा, आपको डांस कितना पसंद है? बहुत, इनफैक्ट मेरा बेस एक्चुअली क्लासिकल है, तो कभी कभार क्या होता है, मैंने दूसरे किसी फॉर्म में ट्रेनिंग नहीं ली है, तो ऑनेस्टली मेरे जो एक्सप्रेशंस आते हैं मैं करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई फॉर्म में मुझे बैठना है, जैसे कि धुआं धुआं में इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ जैज़ तो बॉलीवुड सब कुछ मिला के है, ऐसा नहीं कि हमें ये स्टेप ऐसे ही करना है। एंड डेफिनेटली देव सर इज क्वाइट नाइस, उन्होंने मुझे काफ़ी फ्रीडम दिया है कि बस एंजॉय करो गाना और नाचो। सो क्लासिकल बेस से अभी मैं कुछ दूसरा सीखने की कोशिश कर रही हूँ। कमाल है ये, लेकिन कमाल है, फ्लोर पे कमाल है मतलब। मैं वो वाली लड़की हूँ जो लास्ट मिनट रिवीजन करके एग्जाम में पास होती है ना, फुल ईयर आई वोंट स्टडी। मैं वो वाला हूँ जो पूरे साल पढ़ाई करके भी रह जाता है ना, मैं वो वाला हूँ। अच्छा, आप दोनों ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना पूरा दिन नहीं रह सकते? मोबाइल और क्या, गाना, म्यूजिक। मेरे लिए अभी भी म्यूजिक, मतलब कोई भी तरह की म्यूजिक। आई स्टार्ट माई मॉर्निंग विद म्यूजिक, आई एंड माई नाइट विद म्यूजिक। मैं कोई भी गाना चला के, कोई सेट चला के, लाइक आई लिसन टू अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। मेरे एक दो गाने सुन लेना यार प्लीज। ठीक है, सोच के बताऊंगी। हाँ मतलब नहीं, पहले सुनना फिर सोचना। अच्छा, कि फिर एक और बार सुनने लायक है, अच्छा फिर बताना। सुना तो। दोनों की फेवरेट फिल्म? कल हो ना हो। डीडी अजय लगी हुई है थिएटर में दोबारा? हाँ अभी लगी है ना, शाहरुख का उस पर कमेंट भी आया। चलो, थैंक यू सो मच। गाने के लिए फैंस से क्या कहेंगे? धुआं धुआं के लिए आप कहिए। हमारे तो गिनती के होंगे, आपकी तादाद बहुत ज़्यादा है, आप कहिए, हम उसी भीड़ में हो लेंगे। नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सॉन्ग के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट फेस्टिव मूड वाला गाना है। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है, हम सब ने बहुत ही टीम एफर्ट से इसको बनाया है, तो प्लीज़ प्लीज़ शो अस अ लॉट ऑफ लव। दुआ दुआ डांस कीजिए, सुनिए, रिपीट मोड पे लाइए, और जब भी ये गाना आए इसको बस थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। दुआ दुआ। धुआं। अच्छा, आज वैलेंटाइन डे है, कैसे सेलिब्रेट होने वाला है आज वैलेंटाइन? ये तो शूटिंग कर रहे सबसे हैं हम लोग। बेस्ट, ये सबसे अनोखा हम जिससे है। सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो क्या है? हमारा करियर, काम। जो हमारा प्यार है हम उसके साथ वैलेंटाइन डे पे है। बिल्कुल। बस यही स्पेशल है आज। अरे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, कंटेंट क्रिएटर से लेके आज सारी दुनिया को आपका नाम और आपका डायलॉग पता है, औकात के बाहर। हाँ, हाँ। कैसे देखते हैं ये जो जर्नी रही है? आपने मैंने जो बहुत पुरानी क्लिपिंग देखी है, वहाँ से लेके आज हर किसी को आपके बारे में पता है। अभी आप एक कॉन्सर्ट में आए थे जुहू में, सारी मतलब किसी उससे पहले कोई और एक एक्टर आया था, मैं नाम नहीं लूंगा जी, लेकिन वहाँ पर आपके नाम से गूंज हो रहा था कि भुवन जी को बुलाइए, भुवन बा। कैसे देखते हैं आप ये सारी जो जर्नी रही है? मैं तो इसका पूरा श्रेय सिर्फ जनता को देता हूँ, जिन्होंने एक दिल्ली के लड़के पे भरोसा जताया, क्योंकि जितना क्लूलेस मैं था सोशल मीडिया को लेके, उतना लोग भी थे। किसी को नहीं पता था सोशल मीडिया से 7 साल पहले क्या करेगा। इंटरनेट कहाँ था हमारे पास, जितना डेटा पैक में आता था उतना ही था। अभी तो इंटरनेट की भरमार अब जाके हुई है पिछले कुछ सालों में, पर उससे पहले जितना मुझे याद है लोग पेन ड्राइव में देखते थे। बीबी क्वींस हॉस्टल में चलती थी पेन ड्राइव एक, मेरे को किसी ने बताया अभी रिसेंटली कि वो मेरा कंटेंट पेन ड्राइव में कंज्यूम करते थे। वो बॉयज़ हॉस्टल में पूरा पेन ड्राइव घूमता था, फिर वो अपने लैपटॉप पे उसको डाउनलोड करके आगे पेन ड्राइव भेजते थे। तो मेरे लिए मैं जनता का बहुत आभार मानता हूँ इस चीज़ में कि उन्होंने एक ऐसा भरोसा जताया, जो भरोसा ट्रांसलेट होके इतना दिया कि फिर मेरे में हिम्मत आ गई कि यार मैं एक OTT में भी ट्राई करता हूँ। और उसके लिए फिर मैं हॉटस्टार को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया। मेरे को लगता है भरोसा जताते रहना चाहिए किसी पे, अगर आप उनको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो। मतलब सबसे बड़ा मेरे को लगता है सपोर्ट सिस्टम, अगर आप किसी को बोलें कि मैं आपको कैसे सपोर्ट करूं, एक होता है फाइनेंशियल सपोर्ट कि कोई बोल दे कि मैं आपको चलो फलाने पैसे देता हूं, आप ये करके देखो। एक होता है भरोसा जताने वाला सपोर्ट कि अगर आप पे कोई भरोसा जताता है तो ऑलरेडी 70% चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। किसी को कॉन्फिडेंस देना बहुत बड़ी बात है, और मेरे को जनता ने, मेरे को OTT प्लेटफॉर्म्स ने काफ़ी दिया यार, वो मेरे लिए बड़ी बात है बहुत। और अब
औकात के बाहर जा रहे हैं। हाँ मतलब वो चादर मेरी जो थी वो थोड़ी और हल्की सी बड़ी कर दी मैंने, और हालांकि पैर अभी भी मेरे बाहर है, मेरे लिए अभी भी सबको जो मिल रहा है वो सब औकात के बाहर है, पर हाँ कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा। सो रिसेंटली ताज़ा खबर की मैं अगर बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक बार में ख़त्म की है पूरी, एंड लोग बहुत अप्रिसिएशंस कर रहे हैं, आपका गाना आया है जी। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो अब आप बताइए कि ये जो आप जा रहे हैं औकात के बाहर, अब रुकने वाले हैं या आपका सिलसिला मैं तो शुरू ही किया है अभी। वही? हाँ किया अभी, है, हाँ तो ये- अभी चलेगा ही सिलसिला। बस ये खुद से ही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो आग है, जो जिस वजह से शुरू किया था कंटेंट बनाना, वो फायर कभी यहाँ से ख़त्म ना हो कभी। बहुत आसान है ख़त्म होनी वो फायर, कि आपको लगता है चल अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो वो फायर धीरे धीरे फेड आउट हो जाती है विद टाइम। मैं बस कोशिश करूँगा जब तक वो लौ जलती रहे, वो चालू रखती है किसी को भी, तो वो बस मेरे अंदर चालू ही रहे वो। सो जो भी आपकी जर्नी रही है उसमें मैंने देखा बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी आए, जी। कोविड भी आया, जी। मैंने सुना जी, कि जी, टाइम जी। उसके लिए बहुत दिन से तो कोई ऐसा टाइम भी आता है कि जब आप नर्वस हो गए थे, या जब आपने कंटेंट क्रिएटर से आपने स्टार्ट किया तब आपने सोचा था कि ऐसा कुछ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है, या क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में जब आपने छोटी चीज़ों से आपने स्टार्ट किया था? अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, नाउ आज हर किसी को पता है कि औकात के बाहर वो नाम जा रहे हैं। वो मेरे को लगता है नर्वसनेस का, अगर ये सवाल है नर्वसनेस से रिलेटेड कि नर्वसनेस है कि नहीं, तो मेरे को लगता है वो हमेशा होती है। कुछ भी करने का जो पहला स्टेप होता है वो बहुत कठिन होता है, और मेरे को लगता है वो पहला कदम ही होता है खुद को मनाना कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मेरे को लगता है वो बहुत टफ होता है। कुछ भी करें आप किसी भी फील्ड में, सिर्फ इस फील्ड में नहीं कह रहा मैं, अगर इसके बाहर भी कुछ आप करते हैं, कोई भी फील्ड में अगर आप कुछ ट्राई करते हैं, तो मेरे को लगता है वो जो पहला कदम होता है खुद को मनाना कि हाँ यार ये मैं इसके लायक हूँ या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मेरे को लगता है वो बहुत कठिन होता है। और जब वो आ जाता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो मेरे को लगता है सब चीज़ें आसान हो जाती है। तो मेरी नर्वसनेस भी वहीं तक रहती है, पहले कदम तक, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है लेना, खुद को मनाना बहुत मुश्किल है जी। एंड मैंने सुना है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, कई सारी लैंग्वेज भी आती है, और बताइए क्या कुछ आता है और कितने टैलेंट आपने अभी अपने अंदर रखा हुआ है, वो वन बाय वन आप निकालने वाले हैं? तो सिंगर भी हैं और क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है मैं जितना मुझे मेरी सूझ समझ के हिसाब से जितना मुझे आता है, वो मैं धीरे धीरे हर प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा डालता रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छा म्यूजिक करता हूँ, बहुत अच्छे डांस करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। मैं इधर उधर से देखता हूँ, इंस्पिरेशन लेता हूँ, ये करके देखता हूँ, ये ट्राई करके देखता हूँ, वो ट्राई करके देखता हूँ मैं, मेरे से हो जाती है चीज़ें। तो मैं कभी नहीं बोलता कि मुझे ये सब आता है वो सब आता है, या ये ट्राई करूँगा वो ट्राई करूँगा। मुझे थोड़ी पता था मैं इतने कैरेक्टर करने वाला हूँ जीवन में कभी। मेरे तो बहुत सौभाग्य है कि मैं 21 कैरेक्टर किए मैंने, अलग अलग तरीके के। कोई मामा है, कोई दोस्त है, कोई पिता है, कोई माता है। उसके बाद फिर वसंत गावड़े का कैरेक्टर करना, रफ्ता रफ्ता में बहुत ही फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। कॉमेडी से एकदम डार्क रोल, फिर उसके बाद डार्क रोल से रफ्ता रफ्ता, उसमें एक अलग रोल। तो मेरे को लगता है ये बहुत लकी हूँ मैं इन चीज़ों में कि मेरे को ये करने का मौका मिल रहा है एट सच एन अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर। तो मैं बड़ा ये चीज़ को बड़े उस तरीके से देखता हूँ। और ये सब चीज़ें जो हैं कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, और ये हमेशा सरप्राइज़ करती है मेरे को चीज़। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत हमेशा सोचता हूँ कि कभी नहीं सोचूंगा लाइफ में कि क्या करना है मुझे। सरप्राइज़ में जो मज़ा है ना, वो प्री प्लान में नहीं होता कभी, बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि ताज़ा खबर का स्क्रिप्ट आएगा मेरे पास, कभी नहीं पता था मुझे। हम तो ढिंडोरा लिख रहे थे, अब्बास भाई, हुसैन भाई और मैं। तब ढिंडोरा लिखते लिखते, खाना खाते खाते उन्होंने मुझे ताज़ा खबर का ये लाइन सुनाया। तब फिल्म थी वो, उन्होंने बोला वस्या प्ले करोगे अब? मैंने कहा मुझे सुनाओ आगे। तो फिर उन्होंने बताया वस्या है वसंत गावड़े, इसकी ये लाइफ है। फिर हमने बोला कि उसको सीरीज़ में बना के देखें, कह रहे हाँ बनाते हैं। फिर बन गई, पता ही नहीं था, विदिन एक रात में प्लान बना। मैंने कहा अच्छा लगा। अगर हिट करती है कोई स्क्रिप्ट, हिट करना होता है तो एक लाइन भी हिट कर जाती है, और नहीं करना होता तो पूरी नरेशन सुन लो आप 3 घंटे की, उसके बाद भी समझ नहीं आती।
तो जो समझ में आती चीज़ें वो अभी मैं वो करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये डायलॉग कहाँ से आया कि औकात के बाहर जाते हैं, कब कैसे आप लोगों ने कैसे क्रिएट किया है, कहाँ से आया है? पूरा श्रेय उनका है, उनकी लाइन है, सारी उनकी लाइन है, लेकिन ये लोगों के साथ इसलिए चमकी लाइन क्योंकि हम सब ये बहुत बोलते हैं आपस में। मेरे को याद है दिल्ली में स्टारबक्स आया था नया नया, और हम थे टपरी पे चाय पीने वाले बच्चे। स्कूल के बाद हम टपरी पे जाते थे, चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे। इतने कैफ़ेज़ थे दिल्ली में जहाँ पे हम जाके कॉफ़ी पीते थे। फिर अचानक पता चलता है कि एक स्टारबक्स करके चीज़ आई है, तो पूछते थे हम कि चले स्टारबक्स आज। इसमें से स्टार जाते हैं। हाँ, कि स्टारबक्स आ रही है, चलें क्या वहाँ? तो फिर वो बोलते थे कि यार नहीं जाते, ये औकात के बाहर है। अब आप सोचिए ऐसे कितने दोस्त आपस में एक दूसरे को बोलते होंगे कि यार रहने दे, वो औकात के बाहर है, वो रहने दे, वो औकात के बाहर है। तो मेरे को लगता है इसलिए वो लाइन इतनी रिलेटेबल भी है कि हम सब ने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में यूज़ करी है वो लाइन। एंड मैंने देखा, कुछ एक वीडियो देखा था, हमारे इंडिया के जो सबसे बड़े सुपरस्टार मिस्टर शाहरुख खान, उनसे भी मिले आप जी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप कि आपने कुछ बताया उनको अपने बारे में, क्या कुछ हुआ अगर आप कुछ बता सकें? या मेरे को तो इतना याद है कि मैं मिला था जब उनसे, तब वो बहुत प्रमोशन करके आए थे। मतलब मेरा जो T2 टॉक्स था उनके साथ, वो लास्ट इंटरव्यू था दिन का, तो वो बहुत थके हुए थे। उसके बावजूद उन्होंने एक सिटिंग में पूरे 8 पन्ने की स्क्रिप्ट बिना ब्रेक के एक बार पढ़ी और फिर बोल दी। बस यही है। मैं वहीं, मेरा जो फ़ैन लेवल है उनके लिए वो और 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया ये देख के, कि उनको फिर से स्क्रिप्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनको याद रहता है सब कुछ। वो बहुत अच्छा सुनते हैं। ये क्वालिटी अगर आप में हो कि आप बहुत अच्छा सुनो, तो वो फिर सब आसान हो जाता है, और उनके लिए सब आसान है मेरे को लगता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा सुनते हैं। ओके, सो अगर आपको पता चले कि 10 मिनट, आने वाले 10 मिनट के बाद आपको अरबों रुपए मिलने वाले हैं, ऐसी कोई खबर आपको मिली है, हाँ। तो क्या करेंगे आप? मैं पहले जाऊंगा टॉयलेट। हाँ, मेरा इसके पीछे साइंस है प्रॉपर। आपको जब भी लगे कि आपके साथ जीवन में कुछ बड़ी हैपनिंग नहीं, कि आपको जीवन में आप सरप्राइज होने वाले हो जीवन में, जब आपको लगे अरे यार ये चमत्कार मेरे साथ कैसे हो रहा है, आप उठें, आप सबसे नज़दीक जो टॉयलेट है वहाँ जाएं और आप सुसु कर दें। अगर आपको अपने शरीर में कुछ गीला गीला फील हो, तो इसका मतलब आप सो रहे थे और नींद में आप टॉयलेट चले गए, फिर आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले जब मुझे ऐसा कोई वरदान आएगा, मैं टॉयलेट जाऊंगा, मैं सुसु करूंगा, क्योंकि अगर मैं गीला नहीं हुआ, अगर मैं सही में टॉयलेट में हूँ और मेरी नींद नहीं टूटी, इसका मतलब वो खबर सच्ची है। फिर आगे का प्लान करेंगे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले जब आपके साथ ऐसा कुछ सरप्राइजिंग हो, आप पहले वॉशरूम जाएं और पहले खुद मेक श्योर करें कि आप सपना नहीं देख रहे। अपने बारे में, ये बहुत ही अपने बारे में किस तरह की ताज़ा खबर सुनने की इच्छा रखते हैं कि यार मेरे बारे में इस तरह की खबर आनी चाहिए, इस तरह की ताज़ा खबरें आनी चाहिए, ब्रेकिंग चलनी चाहिए? वो मेरे ख्याल हो गया वो हमेशा सुनना था मुझे कि वोन माम का OTT डेब्यू, वो मेरे को हमेशा से सुनना था। तो मेरे को लगता है वो मेरे साथ हो गया, और लकीली वो ऐसा हुआ कि 2 शोज़ आ गए बैक टू बैक, ताज़ा और रफ्ता। मेरे को लगता है ये एक ये खबर थी, और मेरे को अब किसी चीज़ का मुंह नहीं है। मेरे को बस इसका है और एक पहली बॉलीवुड फिल्म का है। हाँ, मतलब हर चीज़ का जो फर्स्ट होता है वो बड़ा स्पेशल होता है। हाँ, तो मेरे लिए वो है कि अभी OTT का हो गया, अभी देखते हैं अगला फर्स्ट क्या होता है मेरे लिए। बहुत जी। ही जल्दी ताज़ा खबर आने वाली है आपको, कुछ ही घंटे या कुछ दिनों अरे में यार, थैंक यू। बॉलीवुड के ऊपर भी बहुत ही अच्छी खबर आएगी। अगर, क्योंकि आपने बॉलीवुड की बात की, अगर ऐसे कुछ लिस्ट बनाते हैं भुवन जी की ऐसे इस एक्टर के साथ, जैसे कि आपने मिस्टर शाहरुख खान जी के बारे में बताया, तो ऐसी कोई लिस्ट बनाते हैं कि मुझे इन एक्टर के साथ में काम करना है? मुझे एक्ट्रेस का नहीं पता फ्रैंकली, क्योंकि बोथ मुझे नहीं पता, क्योंकि वो डायरेक्टर का कॉल होता है। मुझे किन डायरेक्टर के साथ काम करना है ये मेरे को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है सोचना। मेरे को श्रीराम राघवन सर के साथ बहुत मन है, मेरे को विशाल भारद्वाज सर के साथ बहुत ज़्यादा मन है काम करने का। ये 2 डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मेरे को काफ़ी मन है कि मैं
अगर ना वो मुझे डायरेक्ट करें तो मैं कम से कम उस कमरे में तो बैठूं जहाँ वो बैठ के बात करते हैं। मेरे को बस उनको सुनना है कि वो क्या बातें करते हैं, क्योंकि कितना नॉलेज का कितना महासागर है। तो वहाँ बैठ के अगर आप 2-3 चीज़ें 2 मिनट भी बैठ के कुछ सुन लेना बढ़िया, और वो कहीं जीवन में लागू हो जाए तो हो गया काम। फिर वो किसी भी फिल्म शेड्यूल से शूट करने से बड़ी चीज़ है। सो किस तरह की स्क्रिप्ट का इंतजार है आपको? लाइक भुवन जी को रोमांटिक हीरो, एक्शन, थ्रिलर? एक्शन का तो मन है मेरे को। हाँ एक्शन का मन है, रोमांस का नहीं इतना, पर हाँ एक्शन का मन है मेरे को। पर यही है सरप्राइजिंग, मुझे नहीं पता था मैं ये ऐसा ग्रे रोल करने वाला हूँ ताज़ा खबर में। इतना विचित्र सा आदमी हो जाता है जो पैसा मिलने के बाद, नेगेटिव रोल ही हो गया एक तरह से सीरीज में। मुझे नहीं पता था मैं वो करूँगा, क्योंकि मैं तो कॉमेडी करता आया था। वैसे ही अगर कुछ एक्शन टाइप मिलता है, मेरे को लगता है स्क्रिप्ट होनी चाहिए अच्छी। स्क्रिप्ट अच्छी होगी ना तो फिर रोमांस भी निकल जाएगा, फिर एक्शन भी निकल जाएगा, फिर इमोशनल भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। स्क्रिप्ट के बड़े भूखे हैं आप और मैं और जनता जो देख रही है वो अगर एक बार सही बैठ गया ना, फिर उसके बाद तो रोल कैसा भी हो फ्रैंकली वो निकल जाता है। पर हाँ एक्शन करने का बड़ा मन है जीवन में। सो जैसा कि मैंने बातें की थी, एक्टर है आप, राइटर है जी, डायरेक्टर भी हैं, अच्छे गाने भी लिखते हैं, सिंगर भी हैं आप, और अब कुछ देखेंगे हम आपको आपके अंदाज में कुछ वो एक डिफरेंट ऐसे कुछ? शायद मैं काम कर रहा हूँ एक नए कैरेक्टर पे, जो कि पहले तो फ्रैंकली मेरे यूट्यूब चैनल पे ही दिखेगा लोगों को। वो एक बार वहाँ पक्का हो जाए कैरेक्टर, फिर उसको शायद मैं लॉन्ग फॉर्मेट में कहीं लेके आऊँ। पर अभी मेरे को एक नया कैरेक्टर लाने की बड़ी उत्सुकता है। अभी काम कर रहा हूँ उस पर कि वो कैरेक्टर आ जाए एक बार। बिल्कुल आ जाएगा, वो उसकी भी ज़्यादा खबर आने वाली है। ऐसा लोग कहते हैं कि आप जो है YouTube से लाखों रुपए कमाते हैं, तो डर तो उनको ऐसा डर तो नहीं लगता है कि रेट पड़ेगी आपके घर पे या फिर वो सब? नहीं, YouTube का तो सारा वाइट का पैसा होता है ना। हाँ फिर क्यों पड़ेगी और टैक्स भरते हैं एकदम मस्त टाइम पे, बढ़िया। डर नहीं है आपको किसी चीज़ का? किस चीज़ का डर है ही नहीं। बस इस चीज़ का डर है कि खर्चे नहीं है जीवन में, खर्चे कम है। मतलब बहुत सोच समझ के खर्चे हैं, जो कि बड़ा आसपास के लोग बड़ा दुखी होते हैं इस चीज़ से कि प्लीज़ कुछ खरीद ले भाई, कुछ तो खरीद ले अपने लिए। क्योंकि सब कुछ यूजुअली क्या होता है, अभी सब कुछ गिफ्ट है। कहीं शूट किया तो वो जो कपड़े हैं वो बोलते हैं मोहब्बत में क्या आप रख लो। क्योंकि मेरी अलमारी खाली रहती है, 2 जीन्स, 2 काली शर्ट, 2 सफ़ेद शर्ट, 2-3 टी शर्ट बस। हाँ, जूतों का बड़ा शौक है मेरे को। मुझे भी। हाँ, जूतों का बड़ा पागल हूँ मैं जूतों के पीछे। तो किसी को अगर मुझे लाइफ में कभी तोहफा देना है तो जूते डिब्बे में डाल के दीजिएगा। हाँ। ओके, सो आज बहुत ही स्पेशल दिन है। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता। वैलेंटाइन डे कुछ नहीं है स्पेशल, रोमांटिक डे है, कुछ स्पेशल नहीं है। आप कितना बिलीव करते हैं? क्या कुछ प्लानिंग है इसके इंटरव्यू के बाद? आप कोई है 365 दिन प्यार होना चाहिए। एक दिन दिखाते हैं आप, एक दिन मदर डे बनाते हैं, एक दिन आप फादर डे बनाते हैं। आप सबको प्यार कीजिए 365 दिन। ये सब बाहर के चोचलेबाजी है। ये सब मेरे को लगता है ये जो दुकानें होती हैं जहाँ गिफ्ट मिलते हैं, ये उनका चालू किया हुआ है ताकि उनका बिजनेस बढ़े। मेरे को लगता है आप 365 दिन किसी से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए और रोज़ बताइए उनको कि हाँ जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उससे बड़ी बात क्या होगी? एक दिन आप ले जाएं गुलदस्ता, एक दिन आप ले जाएं चॉकलेट और बोल दें जाते जाते अगर कुछ लाइनें अगर आप सुनाना चाहें, जो भी आपके अंदाज में, कुछ भी आपने नई लिखी हो, पुरानी, या आपका फेवरेट गाना हो, जो भी आप बार बार गुनगुनाते हैं। कॉपीराइट तो नहीं आएगा? नहीं, कॉपीराइट नहीं आएगा। रियल भुवन हमारे सामने है ना। नहीं, बट ऐसे कॉपीराइट नहीं आएगा गाने गाता हूँ। अच्छा, हम बजाते हैं वो आता है ऐसे। अच्छा, आपका नहीं आएगा? ठीक है। मेरा एक फेवरेट गाना है बहुत, मोहम्मद रफ़ी साहब का। ये दिल लगी ये शोखियां जनाब की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ,
कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुपर, थैंक यू, वाह, सुपर, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक सो यू, मच, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बस।